दोस्तों, एक सवाल पूछूं? महीने के आखिर में तुम्हारे अकाउंट में कितना बचता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है पता नहीं कहां चला जाता है। लेकिन जापान में लोग महीने की सैलरी का 37% बचा लेते हैं और हम भारतीय सिर्फ 4 से 8%। आज मैं तुम्हें वो जापानीज सीक्रेट बताऊंगा जो कोई ऐप नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, बस एक पुरानी सोच है। और ये सोच तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, सोचो, जापान में लोग छोटे घरों में रहते हैं, एवरेज इनकम भी ज्यादा नहीं है, फिर भी उनके बैंक अकाउंट भरे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पैसे के साथ रिश्ता अलग है। वो पैसा ट्रैक नहीं करते, वो पैसे को फील करते हैं। आज इस वीडियो में हम जापान की 3 ऐसी आइडियाज समझेंगे जो सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें फॉलो करने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं, बस एक कॉपी और एक कलम चाहिए। आइडिया 1, मोत्ताई नाई, बर्बादी को महसूस करो। जापान में एक बहुत पुराना शब्द है, मोत्ताई नाई। ये शब्द करीब 800 साल पुराना है और इसका मतलब सिर्फ वेस्ट नहीं है, इसका मतलब है उस वेस्ट का दर्द जो तुम अंदर से महसूस करो। जैसे मान लो तुमने एक शर्ट खरीदी, 2 बार पहनी, फिर अलमारी में डाल दी। जापानी सोच में ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये उस किसान की मेहनत की बर्बादी है जिसने कपास उगाई, उस कारीगर की बर्बादी है जिसने वो शर्ट बनाई, और उस कमाई की बर्बादी है जो तुमने घंटों काम करके कमाई थी। अब एक पल रुको और अपनी लाइफ में सोचो, कितनी चीजें हैं जो तुमने खरीदी और कभी ठीक से यूज नहीं की। कितने ऐप्स के सब्सक्रिप्शन हर महीने कट रहे हैं जो तुमने खोले तक नहीं। कितने कपड़े हैं जो अलमारी में बंद पड़े हैं और टैग भी नहीं उतरा। कितना खाना है जो फ्रिज में रखा रखा खराब हो जाता है। ये सब मोत्ताई नाई है। मोत्ताई नाई कहता है, खरीदने से पहले रुको, एक सवाल पूछो खुद से, क्या मैं इसकी पूरी वैल्यू ले पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो खरीदो, अगर जवाब ना है या शायद है तो मत खरीदो। ये एक फीलिंग है, एक आदत है जो तुम्हें हर फालतू खर्च से बचा सकती है, बिना किसी ऐप के, बिना किसी कैलकुलेटर के। आइडिया 2, हरा हचिबू, 80% पर रुकना सीखो। जापान के ओकिनावा में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं। वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है, और इसका एक बड़ा राज है हरा हचिबू। ये एक बहुत पुराना कंफ्यूजन प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है पेट भरने से पहले रुक जाओ। 80% भरा हो तो काफी है, पूरा प्लेट खत्म मत करो, बस रुक जाओ। इससे उनकी सेहत बेहतर रहती है, जिंदगी लंबी होती है। अब इसी रूल को पैसों पर अप्लाई करो और देखो कितना पावरफुल है ये। जितना कमाते हो उसका सिर्फ 80% खर्च करो, बाकी 20% पहले बचाओ। और ध्यान रखो, ये 20% सैलरी आते ही सबसे पहले निकालो, बाद में नहीं, पहले। क्योंकि जब 20% पहले निकल जाएगा तो बाकी 80% में तुम खुद ब खुद एडजस्ट कर लोगे। इंसान की आदत होती है, जितना दिखता है उतना खर्च करता है, तो जब कम दिखेगा तो कम खर्च होगा। यही रूल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और स्मार्ट लोग फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। महीने के आखिर में जो बचे वो बचत नहीं है, महीने की शुरुआत में जो पहले निकाल लो वो असली बचत है। बस इतना सा फर्क तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आइडिया 3, काकेबो, एक कॉपी जो जिंदगी बदल दे। 1904 में जापान की एक महिला ने एक तरीका बनाया जिसे कहते हैं काकेबो। काकेबो का मतलब है घर का हिसाब किताब रखने की कला। और ये कोई ऐप नहीं है, बस एक कॉपी है। हर महीने की शुरुआत में 4 सवाल लिखो। पहला, इस महीने मेरे पास कितना पैसा है? दूसरा, मुझे कितना खर्च करना है? तीसरा, मैं कितना बचाना चाहता हूँ? चौथा, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ? फिर हर खर्च को 4 कैटेगरीज में बांटो। पहली, नीड्स यानी जरूरी खर्च, जैसे खाना, किराया, बिजली। दूसरी, वांट्स यानी जो चाहते हो, जैसे मूवी, बाहर खाना। तीसरी, कल्चर यानी जो तुम्हें ग्रो करे, जैसे किताबें, कोर्सेस। चौथी, अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक आए खर्च, जैसे दवाई, रिपेयर। महीने के आखिर में बैठो और खुद से पूछो, क्या मैंने जो सोचा था वो हुआ? कहाँ चूक हुई? अगले महीने क्या बदलूंगा? ये एक थेरेपी है तुम्हारे पैसों के लिए। जब तुम खुद अपने हाथ से लिखते हो तो ब्रेन उसे ज्यादा सीरियसली लेता है। साइंस कहती है कि हाथ से लिखने पर ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और तुम अपनी स्पेंडिंग को सच में फील करते हो। एक आखिरी बात, तारू वो शिरू। जापान के रियोआंजी मंदिर में एक पत्थर पर लिखा है तारू वो शिरू, मतलब जानो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, बस इतना काफी है। यार, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे समझना सबसे मुश्किल है।
हम हमेशा और चाहते हैं। नया फोन आया तो पुराना बेकार लगने लगा, दोस्त ने नई गाड़ी ली तो अपनी पुरानी शर्म आने लगी, नेबर ने घर रेनोवेट किया तो अपना घर छोटा लगने लगा। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा, क्या जो है वो सच में काफी नहीं है? आज का पूरा एडवर्टाइजिंग सिस्टम इसी पर टिका है। तुम्हें हमेशा यही फील कराओ कि जो है वो कम है, और जब तक ये फीलिंग रहेगी तब तक पैसा कितना भी हो कम लगेगा, तब तक बचत होगी नहीं। तारू वो शिरू कहता है, रुको, देखो और पहचानो कि तुम्हारे लिए इनफ कहाँ है, क्योंकि जिस दिन ये पहचान आ गई उस दिन से पैसा खुद ब खुद बचने लगेगा। तो दोस्तों, जापान अमीर इसलिए नहीं है कि वहां लोग ज्यादा कमाते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच अलग है। मॉर्टन आई सिखाता है बर्बादी को फील करो, हरा हाची बू सिखाता है पहले बचाओ फिर खर्च करो, और काकेबो सिखाता है अपने पैसों को देखो, समझो और खुद से सवाल पूछो। इन तीनों को अपनाने के लिए तुम्हें बस एक कॉपी चाहिए, एक कलम चाहिए और थोड़ी सी ईमानदारी खुद के साथ। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो अभी नीचे कमेंट करो और बताओ कि इन तीनों में से कौन सी आइडिया तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो तो वो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उसे जरूर देखो।